फ़ोटोशॉप के इस तीसरे एपिसोड में हम सीखने वाले हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अलावा इससे रिलेटेड मिलते जुलते जो भी टूल्स हैं वो हम इसमें सीखेंगे और बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। क्रॉप टूल का बेसिक काम जो है क्रॉप करना, चीज़ों को क्रॉप करना। आपके सामने एक पिक्चर है, पिक्चर बहुत ज़्यादा एरिया, आप चाहते हैं कि मैं इस पिक्चर में से कुछ छोटा सा एरिया लूँ और उस पर अपना काम करूँ, तो उसके लिए हम क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप टूल पूरी पिक्चर में से कुछ हिस्से को निकाल कर आपको दे देता है, जिस पे आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो क्रॉप टूल यूज़ करने से पहले क्रॉप टूल का शॉर्टकट क्या होगा? क्रॉप टूल का शॉर्टकट होगा सी। जैसे ही सी पे क्लिक करेंगे आपको ये क्रॉप टूल दे देगा। क्रॉप टूल जैसे ही हमने सी पे किया, ये सामने आपके क्रॉप टूल पे आ गया। अब हमने क्रॉप टूल यूज़ करना है। क्रॉप टूल का ये हिस्सा हम चाहते हैं, इतना हिस्सा हमें चाहिए। ये हमने क्रॉप कर लिया। ये बाइंडिंग बॉक्स के अंदर जो आपका सारा हिस्सा है ये आपने क्रॉप किया हुआ है, और बाकी साइडों वाला हिस्सा आपका वो क्रॉप नहीं है। तो इस पे जाके हमने एंटर प्रेस करना है और आपके सामने ये क्रॉप का हिस्सा आ गया जो हमने क्रॉप कर लिया है। अब हम वापस जाते हैं अब हम वापस कंट्रोल जी से वापस गए अपनी ओरिजिनल पिक्चर पे। हमारे सामने अपनी ओरिजिनल पिक्चर है। अब हम कुछ और देखते हैं। यहाँ पे इसने दिया हुआ ऑप्शन रेशो का दिया हुआ है। ओरिजिनल रेशो में आप खुद से काम कर सकते हैं, जो उसने आपको रेशो देनी है उसके हिसाब से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। जितना हिस्सा मर्जी आपने करना है वो कर सकते हैं। और एक और टूल है जी इसमें रेशियो। इसके बाद है स्क्वायर है। आपने जो डायमेंशन लेनी है वो अपने हिसाब से अब यहाँ से क्लिक करेंगे और वहाँ पे इनपुट कर देंगे। एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा यहाँ से हमने एक चीज़ ये क्रॉप कर ली। अब हमने ये हिस्सा क्रॉप कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमने जो हिस्सा क्रॉप कर दिया है हमें वो क्रॉप नहीं करना चाहिए था, हमें वो हिस्सा वापस चाहिए। तो अब हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं। दोबारा क्लिक करते हैं और देखते हैं तो हमारे पास वो हिस्सा नहीं आ रहा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ट्रांसपेरेंट आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा क्रॉप हो गया है वो हम दोबारा लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सादा सा प्रोसीजर करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा। ये सामने डिलीट क्रॉप पिक्सल, इसको हम अनचेक करेंगे। अनचेक करके उसके बाद अपनी क्रॉप टूल पे, क्रॉप टूल हमने ये इतना क्रॉप किया, ये ऐसे क्रॉप किया, फिर नीचे क्रॉप किया। अब हमने एंटर किया, ये हमारा हिस्सा क्रॉप हो गया। अब हम चाहते हैं जो हिस्सा हमने क्रॉप कर लिया है उसको दोबारा देखना चाहते हैं, तो हम दोबारा प्रेस करेंगे और हम देखते हैं कि हमारा हिस्सा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्रॉप टूल के कुछ और इसे क्रॉप टूल में इसके अलावा हमें ये ग्रेडियंट दिया हुआ है जिसमें बहुत से ऑप्शन है। ये हम रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड, डायगोनल, ट्रायंगल, गोल्डन रेशो। ग्रिड करके अगर हम क्रॉप करते हैं तो ये आपके सामने लाइनों में आ रहा है। इसके जरिए हम इसको क्रॉप कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा ये हमें डायगोनल के जरिए भी हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर हम किसी भी तरह से ये इसको कर रहे हैं क्रॉप, अगर ट्रायंगल पे हम कर रहे हैं क्रॉप, ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें लाइनें भी ना नज़र आएँ और आप इजीली अपना काम कर सकें, तो ये नीचे हमें जाना होगा नेवर शो ओवरले।
यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो हमें लाइनें नज़र नहीं आएंगी, हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये इतना हिस्सा क्रॉप कर लिया और हम चाहते हैं कि हम इस हिस्से को चेक करें। ये क्या है? ये है स्ट्रेचन। स्ट्रेचन के ज़रिए हम एक लाइन के ज़रिए से अपना क्रॉप सीधा कर सकते हैं। अगर हमने क्रॉप सेट किया हुआ है और यहाँ से हमने स्ट्रेचन लिया है, तो यहाँ से स्ट्रेचन लेके ये ऐसे सीधी लाइन के ज़रिए हमने ऐसे किया है, यहाँ पे छोड़ दिया है। स्ट्रेचन को ऐसे लिया हमने, ये ऐसे करके यहाँ पे करते हैं तो उस हिसाब से हमारा ये रोटेट, या अगर लाइन में हमने कुछ सीधा करना है किसी चीज़ को तो उसके ज़रिए हम स्ट्रेचन के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। स्ट्रेचन के ज़रिए हम लाइन के ज़रिए इसको सीधा रख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसके लिए तो हम कंट्रोल आर करके करेंगे और गाइडलाइन को नीचे करेंगे सीधी लाइन, और फिर हम क्रॉप पे जाके स्ट्रेचन पे करके ये लाइन के हिसाब से हम अगर करते हैं तो ये हमें उस हिसाब से अपना क्रॉप करके चीज़ें दे देता है। ये था हमारा क्रॉप टूल। इसकी बेसिक चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की। क्रॉप टूल के बाद हमारा टूल है जी पर्सपेक्टिव टूल। ये इसी क्रॉप टूल के अंदर ही जाके हमें ज़ाहिर होगा। ये पर्सपेक्टिव टूल का काम है हमें किसी पिक्चर के अंदर में से कुछ ऐसी रेशो को लेना है जो हम क्रॉप टूल के ज़रिए नहीं ले सकते, तो हमें ये कुछ हिस्सा पर्सपेक्शन के ज़रिए निकालना है। तो आइए हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहले हमने ये बॉक्स बना दिया, बाइंडिंग बॉक्स। अब हम ये वाला हिस्सा लेना है, तो हम जिस तरह चाहें, जिस साइड से चाहें इसको खींच के ऊपर ले के जा सकते हैं, नीचे लेके जा सकते, अपनी मर्ज़ी से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। जो हिस्सा हमें चाहिए हम उस हिस्से को क्रॉप करेंगे, जो साइड्स हमें चाहिए वो हम क्रॉप करेंगे आराम से, आसानी से। अगर हमने शिफ्ट दबाया हुआ, शिफ्ट दबा के हम इस अपने फ्रेम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपने इतना फ्रेम बना लिया, आप चाहते हैं फ्रेम को आगे पीछे करना, तो शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबा के हम इस फ्रेम को आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ मर्जी हम रखना चाहें इसको रख सकते हैं। ये हमारे सामने थोड़ा सा हिस्सा जो हमने क्रॉप किया था, ये हमारे सामने मौजूद है। ये था हमारा पर्सपेक्टिव टूल। फ्रेम टूल क्या काम करता है, हम उसके बारे में अब हम आपको आगाह करेंगे। फ्रेम टूल का शॉर्टकट की है के। फ्रेम टूल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर कोई पिक्चर, किसी पे हमने काम करना है, उसके ऊपर अगर हमने कोई एक्स्ट्रा से एक पिक्चर रखनी है तो हमें फ्रेम टूल का यूज़ करना होगा। अब आपके सामने पिक्चर है, हम इसके ऊपर एक फ्रेम लेते हैं। ये फ्रेम हमने ले लिया। अब हम पिक्चर को इसमें पुट करेंगे और अपना काम करेंगे। अगर तो हम इस फ्रेम को ऐसे ही घुमाएंगे, ऐसे ही बड़ा करेंगे, तो ये एक स्क्वायर में छोटा बड़ा होगा। अगर हम शिफ्ट के साथ इसको करेंगे तो फिर हम अपने हिसाब से इसकी
डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। छोटा बड़ा शिफ्ट दबा के हम इस पे काम कर सकते हैं। पहले हम इमेज को पुट करते हैं इसमें। ये इमेज हमने ली, इमेज लेके हमने इसमें ड्रैग कर दी। इमेज ड्रैग हो गई। इमेज ड्रैग करने के बाद इमेज अपने साइज़ में आएगी। अगर हम चाहते हैं इमेज को छोटा बड़ा इसमें एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल टी का यूज़ करना होगा। जैसे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ये हमें अपनी डायमेंशन देगा और हम इसको अपने हिसाब से फ्रेम टूल में एडजस्ट कर देंगे। वो हम चाहे अपनी मर्ज़ी से जितना ऊपर नीचे जिस तरह मर्ज़ी से फ्रेम टूल में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर कहीं जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं। अगर शिफ्ट के साथ काम करेंगे तो खुद से हम इसे डायमेंशन देंगे, नहीं तो फिर ये स्क्वायर के हिसाब से ऊपर नीचे अपना काम खुद ही करेगा। ये है फ्रेम टूल का काम। ये एक पिक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर साइड में अगर हमें कहीं भी पिक्चर को लगाना है तो हमें फ्रेम टूल का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद फ्रेम टूल दो तरह से काम करता है, एक स्क्वायर में एक राउंड सर्कल में। ये राउंड सर्कल हमने ऐड किया, राउंड सर्कल ऐड करके उसमें हमने पिक्चर इनपुट करनी है। पिक्चर हम लेकर ड्रैग करके आपके सामने इसको कंट्रोल टी से एडजस्ट करेंगे। पिक्चर को जो साइज हमने रखना होगा साइज में एडजस्ट करेंगे। अब आपको सही पता चलेगा गोल राउंड में आ रही है इसकी शेप। यह था फ्रेम टूल। तो ये एपिसोड हमारा एंड हुआ। इसमें था हमारा क्रॉप और फ्रेम टूल और साथ कुछ पर्सपेक्टिव टूल के बारे में हमने आपको आगाह किया।